जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। टॉनी चिड़िया और उसका बच्चा गोलू ठंड के कारण ठिठुर रहे थे। गोलू टॉनी चिड़िया से बोलता है कि मम्मी, आज इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। टॉनी बोलती है कि आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए आज बहुत ठंड है। गोलू बोलता है कि क्या मम्मी, हम ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहेंगे। तो टॉनी बोलती है, नहीं मेरे बेटे, कल ही मैं तुम्हारी नानी से जाकर गर्म कपड़े बनाने वाला चरखा ले आऊँगी। फिर मैं तुम्हारे लिए एक गर्म कंबल बना दूँगी और जंगल के सारे पंछियों के लिए भी एक एक कंबल बना दूँगी। अगले दिन टॉनी अपनी माँ के पास से चरखा लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वह अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और उनसे बोलती है कि माँ, मुझे जंगल के सारे पंछियों के लिए गर्म कंबल बनाने हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा चरखा चाहिए। तो टॉनी की माँ बोलती है, टॉनी, तुम यह चरखा ले जा सकती हो, क्योंकि यह मेरा भी कुछ काम का नहीं है। तो टॉनी उस चरखे को मांग लेती है। फिर वह जंगल के सारे पंछियों को बुलाती है और उनसे सारी बात बता देती है। सारे पंछी उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही उनको ठंड से छुटकारा मिल जाएगा। टॉनी बोलती है कि हमको इसके लिए बहुत कपास की रुई की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने पहाड़ की तरफ कपास के कुछ पेड़ देखे हैं। हम सब जाकर उन पेड़ों से कपास निकाल लेंगे और उनसे गर्म कंबल बनाएंगे। पर हमको यह काम बर्फ़ पड़ने से पहले ही करना होगा। तो भूरा कबूतर बोलता है, क्यों ना हम आज ही जाकर वह कपास निकाल लें, क्या पता कब से बर्फ़ पड़ने लगे। तो सारे पंछी मान जाते हैं। पर कालू कौवा बोलता है कि मुझे अपने मामा के साथ मेला देखने जाना है। मैं मेले से आकर कपास ले आऊँगा, तुम सब चले जाओ। तो सारे पंछी पहाड़ की तरफ कपास लेने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आकर उनको कपास के पौधे मिल जाते हैं। सारे पंछी अपने अपने लिए कपास इकट्ठा करने लगते हैं और रात होने से पहले अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। आज रात को तो और भी ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि आज हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। अगले दिन सारे पंछी एक जगह इकट्ठे होते हैं। टॉनी सबके लिए कंबल बनाने लगती है। उनमें बाज और भूरा कबूतर उसकी मदद करते हैं और गौरी चिड़िया और रानू चिड़िया सबके लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों सबके लिए गेहूं की बाल इकट्ठा कर लेते हैं। तभी चिड़िया बोलती है कि क्यों ना कुछ फल इकट्ठा कर लें। तभी रानू चिड़िया बोलती है कि यहाँ थोड़ी दूर सेब के कुछ पेड़ हैं, जिस पर बहुत मीठे मीठे सेब लगे हुए हैं। दोनों सेब के पेड़ से सेब लेने के लिए निकल जाते हैं। उधर टॉनी ने सबके लिए गर्म कंबल बना दिए थे और सबको उनके गर्म कंबल दे दिए थे। तभी वहाँ पर गौरी और रानू खाना लेकर आ जाती हैं। टॉनी उनको भी उनके गर्म कंबल दे देती है और सभी खाना खाकर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। आज तो और तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। सारे पंछी अपने अपने गर्म कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे। उधर कालो कौवा ठंड से ठिठुर रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं मामा के साथ मेला घूमने नहीं जाता तो आज मैं उन सब से कपास ले आता, तो आज मैं भी ऐसे ठंड में नहीं मरता।